तो गाइस करिश्का आ चुकी है, ये देखिए गरिमा आ चुकी है। और करिश्का के जैसे मैंने बताया था साइंस का प्रोजेक्ट था कोई स्कूल के अंदर, तो इसका देखिए मुंह बता देगा आपको। हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। जैसे कि आज संडे है, तो संडे में हर चीज़ स्लो होती है, थोड़ा लेजनेस होता है, थोड़ा मतलब ऑफ का फील होता है, तो आराम आराम से धीरे धीरे काम करेंगे। और हाँ मतलब कनिष्का भी उठ चुकी है। से गुड मॉर्निंग, से हाय। कनिष्का भी उठ चुकी है। कनिष्का थोड़ी नर्वस भी है, थोड़ी एक्साइटेड भी है। अपने स्कूल के अंदर कोई इनका प्रोग्राम है। ये कनिष्का बताइए किस चीज़ का प्रोग्राम है। हमारे स्कूल में एक तरीके से आप साइंस फेयर ही मान सकते हैं, जिसमें 9th 6th 7th 8th और 9th 4 क्लासेस का लग रहा है, जिसके अंदर पर क्लासेस में से 10 बच्चे आए हैं, जिसमें से मैं भी हूँ क्लास में से। तो उसमें आपको एक मॉडल दिया जाएगा जिसको आपको डिस्क्राइब करना होगा। तो कुछ मॉडल्स थे जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट थे, वो 9th वालों को दिए हैं, फिर 8th वालों को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड से दे दिए हैं। सबके सिंगल सिंगल थे, पर हमने रिक्वेस्ट करके पार्टनरशिप में दे लिए, क्योंकि अगर बेचती है देख रहे हो गाइस, मतलब यहाँ पे भी हो रहा है कि मैं अपनी अकेले बेइज्जती नहीं कराऊंगी, डूबूंगी तो मैं साथ वालों को लेके डूबूंगी अगर कोई गलती हुई तो देखो बच्चों का माइंड देखो अभी से। बट ये एक्साइटेड है कि इसे चांस मिला। मुझे भी खुशी है कि बच्चों को देखो ऐसे एक्सप्लोर करने के लिए चांस मिलना चाहिए, तो अपनी क्रिएटिविटी दिखाने के लिए। और इसका ना इंटरेस्ट साइंस में है, बहुत अच्छा इंटरेस्ट है। तो मुझे भी खुशी है कि एक अच्छा सब्जेक्ट इसने चूज़ किया है जो इसको है इंटरेस्ट इस चीज़ में, तो उसको चांस मिला है करने का। तो ये मंडे जाएगी तब पता चलेगा, तो हम आपको मिलवाएंगे मंडे को भी। और जब ये आएगी तो आपको इसका फीडबैक भी दिखाएंगे कि कैसा रहा एक्सपीरियंस, क्या रहा। और बाकी गरिमा नीचे है, ब्लूई भी उठ चुकी है। अपना ब्लूई तो सुबह ही उठ गई थी, आज हम थोड़ा लेट हो चुके हैं, 10 बज रहे हैं। तो मतलब देखते हैं, बाकी धीरे धीरे जैसे काम होता है फिर आपसे मिलते हैं। तो अभी दिन तो पूरा बाकी है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं नहा के रेडी हो चुकी हूँ, काम वाम ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। जैसे कि मैंने बताया था कि जैसे कनिष्का का साइंस का कुछ स्कूल के अंदर मतलब काम है, आज उसको सेलेक्ट किया गया था वो एग्जीबिशन के लिए। तो मतलब अभी तो वो स्कूल गई है, अब आएगी तब अपना एक्सपीरियंस बताएगी। सुबह सुबह जल्दी मतलब बारिश भी हो रही थी, तो सुबह भी मैं आपको कोई अपडेट नहीं दे पाई। और मिस्टर सिंह आज ऑफ पे है, और मतलब उन्हें मतलब हमारे फैमिली में किसी को कोई एक्सपायर हो गया तो आज उनके दिन है, तो वो वहाँ गए हुए हैं। तो जब वो आएंगे तो हम आपको उनसे मिलवाएंगे। और बाकी बच्चे आते हैं तो कनिष्का का मैं जैसे भी उसका एक्सपीरियंस बताऊंगी कैसा रहा। उसका फर्स्ट टाइम मतलब वो ऐसी चीज़ में सिलेक्ट हुई है, और उसका इंटरेस्ट भी है इस चीज़ के अंदर, साइंस के अंदर। तो आती है जब मैं आपको बताती हूँ उसको कैसा क्या लगा, कैसा रहा एक्सपीरियंस। और बाकी मेरी जो ब्लूई है स्लीपिंग मोड में ही रहती है, क्योंकि बस इसको सोना सोना और या तो बाहर घुमा लो या सुला लो, बाहर घुमा लो या सुला लो बस। हेलो हाय ब्लूई, क्या कर रहे हो आप? पापा के पास चले चले पापा के पास? कोई रिस्पॉन्स नहीं गाइस। बस अभी बारिश भी है, देखो ऐसे बारिश का ऐसा मतलब कैसे सुबह से मौसम हो रहा है। मैं तो ये सोच रही थी उसका एग्जीबिशन है, मेरी बच्ची कभी जा ही ना पाए स्कूल। ये देखिए बारिश हो रही है कंटिन्यू, अभी भी रुक रुक के बारिश हो रही है। तो मिलते हैं आपसे फिर बच्चे आने के बाद में, कैसा रहा जैसे भी होता है मैं आपको बताती हूँ कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस, कैसा रहा उसको मतलब साइंस का जो भी उसका प्रोजेक्ट था। आज आते हैं तो फिर मिलते हैं आपको बच्चे आने के बाद में। तो गाइस करिश्का आ चुकी है, ये देखिए गरिमा आ चुकी है। और करिश्का के जैसे मैंने बताया था साइंस का प्रोजेक्ट था कोई स्कूल के अंदर, तो इसका देखिए मुंह बता देगा आपको। हेलो तो कर लो, हेलो गाइस, मुंह से बोलो। हेलो। कैसा रहा? पहली बात, मेरी पार्टनर नहीं आई। अच्छा। दूसरी बात ये कि मुझे मेरे को अपना तो बोलना ही था, मुझे उसके बदले का भी बोलना था। अच्छा। और हमारे स्कूल में जितनी भी सेक्शन है, मतलब ई तक सेक्शन है, 9th तक के, मतलब 8th में भी और 9th तक के ई तक सेक्शन है, ABCDE। ओके। तो वो जितने भी बच्चे थे वो सब आने वाले थे, टीचर्स, यहाँ तक कि प्रिंसिपल भी। तो मैं अकेली, मेरी बगल वाली भी अपना प्रोजेक्ट छोड़ के पता नहीं कहाँ हारने भाग गई।
तो मैं अपना भी समझा रही हूँ, मेरी दोस्त आई नहीं तो उसका भी समझा रही हूँ, अच्छा। मेरी बगल वाली वो है नहीं तो उसका भी समझा रही हूँ। और जो खड़े रहो, मतलब आपके ठीक है? आपके ऊपर नहीं, सुनो, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा आ गई। सुनो पहले। अच्छा। फर्स्ट पीरियड में 20 मिनट बैठे हुए थे क्लास में, प्रैक्टिस वगैरह करते, फिर वहां चले गए थे हम हॉल में, फिर सीधा लंच खाने के लिए आए थे और फिर लंच के बाद भी चले गए, फिर सीधा हम 7th पीरियड में आए हैं, ठीक है। और उतने पीरियड मतलब जो फर्स्ट पीरियड में हम 20 मिनट जो गए थे, मतलब आधा पीरियड हो चुका था फर्स्ट पीरियड, 20 मिनट बचे थे उसके ओवर होने में, वो 20 मिनट हम क्लास में वो वहाँ हॉल के अंदर बैठे थे, फिर बाकी के कितने 4-5 पीरियड होंगे हम टोटली खड़े रहे हैं। वो तो कोई नॉर्मल बात है ना, बट कैसा रहा एक्सपीरियंस? बच्चे ऐसे कहते दीदी ये क्या है, तो आपका तो काम था ना एक्सप्लेन कर। सुन देखो, मेरा प्रोजेक्ट की हाइट नॉर्मल इतनी थी, एक प्रॉपर पिरामिड था 3D में, ठीक है। बच्चों की मैंने मतलब मान लो बेंच ना टोटल इतना बड़ा था, मैं तो अभी बैठी हुई हूँ, वरना वो बेंच अगर हम बैठे ना तो वो इतना आ रहा था मेरे, वो बच्चों की हाइट इतनी थी। इतने छोटे छोटे बच्चे? ये तो ज्यादा हो गया कनिष्का, क्योंकि मतलब कौन सी क्लास के बच्चे आ रहे थे? 6 के बौने बच्चे। हाय राम, क्या हुआ फिर? बौने बच्चों ने अपसेट कर दिया। अभी मान लो अगर मेरा बेंच इतना आ रहा है, मेरी हाइट पे इतना मेरा बेंच आ रहा है, तो अभी वो बच्चों की हाइट कितनी, ठीक है, वो बेंच पे भी पता है वो खड़े हो रहे थे ना, तो उनका बेंच यहाँ आ रहा है। मतलब ये था कि प्रोजेक्ट की हाइट बढ़ के इतनी हो गई, हाँ, तब वो इतना, हाँ, तो दीदी हम देखे कैसे, हाँ, तो मतलब ये हुआ ना तेरी जो बेंच की हाइट थी, हाँ, तो वो ऊंची थी, प्रोजेक्ट वहां नीचे रखना पड़ रहा था। चलो कोई बात नहीं। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? बढ़िया, अच्छा रहा ना, मतलब साइंस में तेरे को इंटरेस्ट है? मेरा मुंह दर्द हो रहा है अभी भी। अच्छा, बट तूने पूरी राम कथा तो मुझे पूरी वीडियो में बताई दी है। मतलब मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे, मेरे जो बाकी कॉलोनी के दोस्त वगैरह थे, जो मतलब जहाँ पे रहते थे वहाँ के, वो बच्चे भी आए हुए थे, तो सिर्फ एक ही कॉमन सवाल, मतलब एक क्लास के बच्चों के ना बार 3-3 राउंड लग रहे थे। अभी उसमें 6th के भी ई तक सेक्शन है, 7th के भी ई तक सेक्शन है, 8th के भी ई तक सेक्शन है, 9th के भी ई तक सेक्शन है, तो ये बच्चे 3-3 बार राउंड लगा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब तेरा एक्सपीरियंस ऐसा हो गया कि मुझे लग रहा है पूरा व्लॉग तू बना सकती है अकेली इस बात के ऊपर, है ना? और वो एक ही चीज पूछ रहे हैं, दीदी ये है क्या? अच्छा, बारिश तो नहीं हुई ना? नहीं हॉल में कहाँ से बारिश? अरे मतलब ये रीजन हो सकता है बारिश के चक्कर में स्टूडेंट ही ना आए हो। हाँ, मेरी पार्टनर इसलिए नहीं आई है। इतने दूर थोड़ा रह रहे थे तुम्हारे पार्टनर? वो तो वहीं पे रहती है, तो तू यहाँ से पहुंच गई, तो वहां से नहीं पहुंची? तो अब भी मान लो कि 3-3 राउंड लगा दिए बच्चों को, एक में पहले राउंड में हमने उसको प्रॉपर समझा दिया क्या है वो, दूसरे राउंड में बच्चे आए कहते दीदी मेरे को भी देखना है, वही सेम चीज रिपीट है। फिर थर्ड राउंड में पता है क्या पूछते, कहते ये बना कैसे है? अच्छा चलो, मैम का क्या रहा, कैसा रहा मैम? आपने इम्प्रेस किया या डिप्रेस किया? मतलब मैम को तो बड़ी मतलब कुछ ही हो रही थी, बच्चों के आंसर पहले मैम ही आ रही थी, बेटा ये क्या है, कहते कैन यू एक्सप्लेन दिस फॉर मी, तो मैंने बोला मैम ऐसे ऐसे मतलब इल्यूजन टाइप, मतलब जब जो था मेरा वो प्रॉपर उसी का समझाया, तो कहते वाओ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इंग्लिश में एक्सप्लेन किया हिंदी में? मतलब नॉर्मल मिक्स था, और मैम इंग्लिश की थी ना। ओके, तो एक्सप्लेन भी इंग्लिश में किया होगा फिर उन्होंने? तो नहीं, मैं 50-50। हाँ, अच्छा। और गरिमा जी आपका क्या रहा? देखो कैसे मतलब सुबह इतनी सुंदर बना के भेजती हूँ मैंने, और इनके हाल देखो जैसे कोई जंग लड़के आ रहे हो, स्कूल में पढ़ के नहीं आ रहे हैं। ये देखिए, भाई मेरे लिए तो जंगी थी। क्यों? अरे मम्मी सडनली एक जाती है गाइस, इसका तो मुझे लग रहा है ये आज पूरा ब्लॉग इसी पे बनाएगी, तो हम अभी माफ करते हैं। आगे जाते नहीं है, उससे पहले तीसरी क्लास लगा देगी, ठीक है? तो एक सेक्शन पे ना ऐसे 10-12 बच्चे झुंड में, दीदी मेरे को करना है, मेरे को करना है, मेरे को करना है, उसको तो ना पोखरी मैं एक चीज बोलती हूँ, इक्कीस इल्यूजन पहले में दर्द हो ही रहा था, एक ही चीज रिपीट करे ये आ रहा है, इसको भी दूसरा डीपली बताओ, तो दूसरा आ रहा है उसको भी, फिर मेरे मुंह से अब आप ये सोचो, हर एक बंदा ना फिर यही बोल रहा है करके देखो क्या दिख रहा है।
अच्छा एक बात बताओ, नहीं सुनो मेरी बात सुनो। आज आपने एक टीचर का काम किया है, जो टीचर जैसे अब तो खुद सोचो, डेली टीचर्स कितने स्टूडेंट को एक ही चीज बताती है। ऐसा नहीं है ना, एक क्लास में टीचर एक बार एक्सप्लेन करे तो सारे बच्चे सुन रहे हैं, वो बच्चे ऐसे एक को बता दो, अच्छा दीदी फलने नहीं पड़ा, वो चले जाती, फिर एक अलग मतलब पट्टी, हम एक बार बच्चे को बता रहे ना, वो बच्चा भी ऐसा करता है, ग्रेविटी क्या होती है? हाँ तो एक्सप्लेन करना ना, फिर दोनों पता ही नहीं है तो। हम लोग ने बोला इसमें ग्रेविटी का फोर्स रखा है, ग्रेविटी क्या? इसका कुछ नहीं हो सकता। अभी ये थोड़ी फ्रस्ट्रेट हो गई क्योंकि जैसा सोचते हैं वैसा होता नहीं है, तो बच्चा थोड़ा सा हो ही जाता है। तो एक्चुअली इसके जो पार्टनर है वो आई नहीं है, तो इसके चक्कर में थोड़ा सा ये सटक चुका है इसका। तो अभी थोड़ा सा रिलैक्स होएगी, रिलैक्स मोड में आएगी, फिर हम मिलते हैं, बच्चे भी लंच करते हैं। लक्ष्मण सिंह जी आएंगे तो फिर आपको उनसे भी मिलवाएंगे, और ये गरिमा भी रेस्ट मोड पे आ चुकी है, तो हम आपको मिलते हैं बाद में। सोती मिलूंगी हाँ 7 बजे। हाँ इतना लेट, मतलब चलो देखते हैं। लक्ष्मण सिंह जी आएंगे, फिर उनसे भी पूछते हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। वहाँ गए हैं, बड़ा मतलब गुस्से में भर के ची करके गए हैं वो। एक्चुअली वो कह रहे थे कि मतलब उन्हें ऑफिस जाना था आज भी, लेकिन मतलब एकदम से मतलब मेरी सिस्टर इन लॉ का कॉल आया था रात में कि भाई ऐसे ऐसे है, मतलब जाना है। तो लेकिन उन्होंने मतलब मेरे हस्बैंड ने, मिस्टर सिंह ने मेरे को इन्फॉर्म करना ही ज़रूरी नहीं समझा। वो अपने मतलब बिल्कुल माइंड से उनके स्किप हो गया कि दीदी का फ़ोन आया था, उन्होंने ऐसे बोला कि कल के दिन है, ऐसे जाना है। तो मेरी सिस्टर इन लॉ का सुबह मुझे फ़ोन आया, उन्होंने बोला कि ये टाइम है, कितने बजे तक पहुँच रहे हो। मैं बोल रही किस चीज़ के लिए, मतलब गाइस मुझे तो पता ही नहीं है ना क्या है क्या नहीं। अब मैं तो पूछूं किस चीज़ के लिए, तो फिर मतलब दीदी ने मुझे बोला कि ऐसे ऐसे प्रोग्राम है, तुम्हें जाना था, मतलब मैं तुम्हें बोल रही हूँ तो भेज दो ये वो। मैंने बोला दीदी मुझे तो पता ही नहीं। फिर मैंने लक्ष्मण से पूछा तो उन्होंने बोला सॉरी मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गया था। तो मतलब वो आज ऑफिस जाना था उन्हें, लेकिन उनकी हेल्थ थोड़ी सी डाउन चल रही है, उनको भी थोड़ा सा जुकाम, मौसम थोड़ा ऐसा ही हो रहा है, जुकाम बुखार, इस वजह से। तो उन्होंने बोला कि चलो आज मैं थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, मंडे है आप, मैं आज नहीं जाता हूँ। तो उन्होंने ये सोच के ऑफ किया, बट सडन जाना पड़ा, तो उस चक्कर में वो बहुत इरिटेट हो गए, गुस्सा भी होने लग गए कि मतलब एक ही छुट्टी ली है, उसमें भी सडन एकदम से प्रोग्राम ये वो। तो मैंने बोला आप मुझे बता देते पहले, तो मैं कहीं और कोई और करते, किसी और को भेजते, एक्चुअली इन्फॉर्म तो करे। अब सडन एकदम से जाना है, किसी को पता ही नहीं है, तो मैं एकदम से किसी को सोते तो उठा के नहीं भेज सकती, तो आप ही को जाना पड़ेगा। तो बस हमें क्यों स्कूल भेजते हैं? आपका काम है, आप अभी पढ़ोगे नहीं तो कैसे चलेगा। मेरे बदले आ जाओ। हम अपने बदले जा चुके हैं, फिर डल्ली उठा के भेज देगा। नहीं गाइस देखिए, हम अपनी एज में हम अपनी स्टडी कर चुके हैं, अब बच्चों की बारी है। ये टाइम वापस नहीं आता, और नहीं आना चाहिए। ये टाइम वापस नहीं आता है। ये टाइम बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। स्कूल लाइफ बहुत ज़रूरी है। ये अभी समझ नहीं आएगा, जब थोड़े बड़े होंगे ना तब समझ आएगा इन्हें। जब कितना बड़ा होना बाकी गाइस, अभी तो बहुत बड़ा आना बाकी है, अभी तो छोटे बाबू हो। मैं तो सबसे बड़ी हूँ। नहीं हूँ मैं। तो अभी जैसे मिलते हैं गाइस, ये पागल हो चुके हैं, अब इन्हें रेस्ट चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे जब मिस्टर सिंह। देखो गाइस, मैंने अभी आपको बोला था ना कि मैं 2 मिनट में सो जाऊंगी। 5 4 3 2 1। बच्चे कंटेंट देते हुए। हाँ देखिए गाइस, ये सो चुकी है 2 मिनट में, और अब इसका क्या ही करेंगे, ऐसा मत करो। गाइस ये पागल हो चुके हैं। तो गाइस मिलते हैं आपसे, बाय, बाद में मिलते हैं जब तक मिस्टर सिंह आते हैं। तो गाइस मिस्टर सिंह आ चुके थे, काफ़ी लेट हो चुके थे, दोपहर में वो आए थे, और मतलब हम लोग थोड़ी देर रेस्ट भी करके मतलब रेस्ट कर चुके हैं। और मौसम थोड़ा ऐसे ही हो रहा है, ठंड भी लग रही है, गर्मी भी लग रही है, और बारिश के चक्कर में सब ऐसे ही है। और मिस्टर सिंह से पूछ सकते हो, आज मैंने जैसे बताया था गुस्सा करके चिक करके वो गए थे, तो अब इनसे पूछिए कैसा है इनका फीडबैक। हेलो गाइस, पावर ही नहीं है बात में। तबीयत खराब है। हाँ तबीयत खराब है, कंटिन्यूसली ना बारिश में भीग रहे हैं कंटिन्यूसली। मतलब ऐसे टाइम पे बाइक राइड करते टाइम पे सडन बारिश हो रही, तो मतलब कहीं छुपने की भी जगह नहीं हो रही। 4 दिन हो गए भीगते। हाँ ऐसे हो रही है। 3-4 दिन से रोज बारिश हो रही है। कल तो रात को 10 बजे करीब पैदलपुर से आ रहे थे, तब बरसात हो रही है। 2 दिन के साथ भीजी, हाँ। एक दिन पहले भीजी, तो रोज ही भीगना हो रहा है। मतलब राखी से ही भीग रहे हैं ये तो राखी से ही भीग रहे हैं कंटिन्यू। मेरे को छोड़ने गए तब भीग गए,
आते हुए फिर भीग गए और फिर मुझे लेने गए तब भीग गए और उसके बाद में कंटिन्यूसली भीग ही रहे हैं। बारिश ऐसे हो रही इस है। बार बहुत 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 बढ़िया बारिश हो रही है, बहुत बारिश हो रही है इस बार, लेकिन अच्छी बारिश हो रही है। गले में से आवाज नहीं आ रही, बहुत बढ़िया बारिश हो रही है। ये बारिश अच्छी हो रही है। कल तो अब है जो ये ठीक होगा, दवाई लेके होगा। तो कैसे है आपका मूड सुबह से जो गए थे आप भर के गुस्से में, आग बबूला होके, अग्रेसिव होके? ऐसे ही है। तो आप ठीक है? ठीक है। तबीयत तो सही नहीं लग रही मेरे को। नहीं, सर में दर्द नहीं है, बिल्कुल ठीक है। गले में क्योंकि सर का दर्द मेरे को दे देते हैं ना ये, तो मतलब थोड़ा सा चिल्ला के गुस्सा करके सर का दर्द ट्रांसफर हो जाता तो फिर कैसे मतलब कम नहीं होगा, फिर तो कम होगा ना। अब मेरा दर्द हो रहा है क्योंकि इनके आराम आ गया इसलिए। ठीक है, मेरे तब गले में दर्द हो रहा है बस। हाँ, गले में मेरे भी दर्द हो रहा है, बॉडी में भी पेन हो रहा है, ठंड भी लग रही है, गर्मी भी लग रही है, अजीब सा ही मौसम हो गया है। तो अब आज हम डिनर में बना रहे हैं काले चने चावल। मैं अभी मार्केट जाके जो भी प्याज टमाटर टेंडा तोरी जो भी था सामान कम, आज ये गए नहीं तो यही लाते हैं ज़्यादातर, तो मैं जाके लेके आई हूँ। बस मैंने अभी सारा सामान डाला है और मैं बैठी हूँ। और मिस्टर सिंह हम शाम की चाय पी चुके हैं। मैं व्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि मैंने जैसे बताया तबीयत ठीक नहीं है तो मूड भी ठीक नहीं होता, तो मिस्टर सिंह भी थोड़ा चिची कर रहे थे तो मैंने थोड़ा अवॉइड किया वो ब्लॉग बनाना। बाकी अभी हैं, ये दास्ता बताएंगे। आज ही गए इतनी दूर और परेशान भी हुए। दूर क्या था, जाना भी जरूरी था। देखो ऐसे काम में जाया भी जाता है। फिर गुस्सा किस चीज़ का था? गुस्सा मैं बाहर से चले जाता हूँ, बाहर जाके सामान भूल जाता हूँ, फिर मुझे वापस आने में बड़ी दिक्कत। हाँ, अब गाइस एक बात बताइए, जेब में अगर इनके सामान है तो ये तो खुद ही ध्यान रखेंगे उस सामान का कि मैं रखूँगी। अब ये वहाँ मतलब इन्हें कैश विड्रॉल करना था और ये कार्ड घर में रख के ही मतलब विड्रॉल करने चले गए, तो किसकी गलती? मेरी तो गलती नहीं है ना। यहाँ से ATM कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर पड़ता है। अब वहाँ जाके पहुँचे, वहाँ से फिर मुझे वापस आना पड़ रहा है। वहाँ जाके फिर दोबारा वो ATM कार्ड लिए, फिर 1.5 किलोमीटर वापस किया। तो किसकी गलती है? आप खुद की गलती पे आप दूसरे पे थोड़ा गुस्सा आज कर भी सकते दोपहर हैं। में बरसात होती, दोपहर में आज भी भीज गई थी। हाँ, आज भी ऐसे ही मैंने सोचा था मशीन लगा लूँगी तो लेकिन नहीं लग पाई, मौसम ख़राब था, सुखाते कहाँ पे। तो बाकी डिनर विनर रेडी हो रहा है। मैं काले चने चढ़ा चुकी हूँ उबालने के लिए, तो अभी बनता है, फिर रेडी होते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। बाकी गरिमा खेल के आ चुकी है, कनिष्का नीचे खेल रही है। और आपने देखा ही होगा कि कनिष्का का आज का फीडबैक कितना लंबा चौड़ा था। आज उसकी पूरी मतलब वो पूरा ब्लॉग बना सकती है उस टॉपिक के ऊपर कि आज उसने क्या फील करा, जो साइंस एग्जीबिशन था उसके स्कूल के अंदर, कैसा रहा उसका एक्सपीरियंस। तो मिलते हैं आपको डिनर बनने के बाद में। तो गाइज़ हम लोगों ने कर लिया डिनर अपना कंप्लीट और रात के बज रहे हैं 11:30। तो आज मतलब बहुत ऐसा अजीब सा फील हो रहा, तो वैसे मैं थोड़ा लेट सोती हूँ बट मेरा मन कर रहा है मैं लेट जाऊँ, थोड़ा मतलब एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा लेटने का, वरना नींद तो 12 बजे से बाद ही आती। 12 बजे से पहले कभी नींद नहीं आने वाली। 1 बज जाता है कभी कभी। और कुछ टाइम से तो तबीयत ख़राब होने के चक्कर में मुझे प्रॉपर नींद नहीं आ रही है, मैं सो नहीं पा रही हूँ, और जिसके चक्कर में नींद भी नहीं पूरी हो रही है। तो अभी कनिष्का की स्टडी कंप्लीट हुई है, अभी जस्ट उसने लैपटॉप क्लोज किया है। तो अब मिलते हैं आपको कल के ब्लॉग में। और ये देखिए गरिमा भी आ चुकी है, ये भी बस अब सोने की तैयारी है। मैंने तो अपना काम सारा किचन विचन सब कंप्लीट कर लिया, बस अब सोएंगे, जैसे नींद आती वैसे ही सोते हैं। तो मिलते हैं आपको कल के ब्लॉग में। आई होप आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मिलते हैं आपको कल के ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।